अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर से कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की। विज्ञान ने हरेक वस्तु में से कुछ न कुछ सारभूत पदार्थ निकालने का प्रयास किया। इस दिशा में उसकी ऐसी ऐसी खोज हुई हैं जो आप लोगों को विस्मित कर देती है। उस विस्मय के साथ साथ आप भूल जाते हैं ये तो जड़ की माया है, ये भूल जाते हैं, है ना। आओ अब देखो, जड़ की माया कहने से कहाँ कहाँ पर जड़ रहता है। इमारतों में तो रहता ही है, लेकिन इमारतों में भी वहाँ तक वह अपना चला जाता है जहाँ पर बिल्कुल आप लोग कभी कभी मखमल के गद्दे पर नहीं सो पाते हैं, लेकिन वह रत्नों के जो नग होते हैं वह ऐसे झूलते रहते हैं उन तकियाओं के ऊपर, और आप उनको दिखाते हैं और ये पुनः लट्टू हो जाते हैं। इस प्रकार ये चल रहा है। इसके भीतर भी आज विज्ञान ने नकली हीरा किंतु असली हीरे के बराबर ही उन्होंने उसको गुणवत्ता के पीछे से बनाया है। इसका खर्च ज़्यादा आ जाता है, उसमें खर्च कम है क्योंकि वह बना हुआ इसमें बनाना पड़ा। लेकिन दिमाग चलाने से ऐसे भी तत्वों को ढूंढा जा सकता जिनसे सीधा हीरे रूप परिणाम हो सकता है, होता है। अब बात यह है, इस प्रकार होने के उपरांत ये जड़ की माया जो है, इसमें विज्ञान का थोड़ा सा भी प्रवेश आज तक नहीं हो पाया। वो ये है, यदि आत्मा इसके भीतर है, उसने भी मान लिया। अब क्यों माना ये वो जाने, उनका कोई सिद्धांत है ही नहीं कि वह आत्मा वहाँ पर रहती है, लेकिन उन्होंने भी स्वीकार किया। इसके लिए बॉडी कहा, मैटर कहा, और भीतर जो आत्मा रहता है उसके लिए सोल कहा। अब इसको कम से कम उनको सोचना चाहिए। जब दो तत्वों को स्वीकार लिया, इसमें है ये मान लिया, तो हमारा कहना है ये दोनों एक इस रूप में क्यों हो गया है। ये तो आम तौर से सब्जेक्ट विषय बन सकता, बनाना चाहिए, बन जाता है, लेकिन विज्ञान इस दिशा में क्यों ऐसा मौन है, हम समझ में नहीं आता। सब कुछ उन्होंने पार्ट भिन्न भिन्न करने का प्रयास किया है, तो शरीर से आत्मा को भिन्न करने की क्या विधि है उनके यहाँ लिखी नहीं हुई, और आपके यहाँ जिनवाने में खूब मिलती है। लेकिन इसके उपरांत तालियां तो बज गई ना, वो दोनों माया है भीतर बैठी बैठी माया ताली बजाओ तो बजा दिया। अब इन तालियों को सुन करके कई लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन बजाने वालों को कभी देखने का प्रयास नहीं किया। नहीं, बजा तो रहे, ये नहीं, जो भीतर बैठे बैठे बजाने वाला है उसकी बात करो। वो क्या है? वो आत्म तत्व है। आत्मा का और शरीर के साथ संबंध हुआ क्यों? कभी न कभी तो हो गया होगा। तो इस खोज में लगे हुए हैं कि जब आत्मा शरीर से कोई संबंध नहीं रखती थी, उस समय आत्मा का क्या स्वरूप है, ये उन्हें मालूम नहीं है कि यह आज का नहीं, यह कल का नहीं, किंतु अनादि काल से जो आ रहा है उसमें आदि खोजना बेकार है, क्योंकि जिसका आदि और अंत दोनों ही गायब है।
ये इस दिशा में पुरुषार्थ नहीं हुआ। यद्यपि निकालने का प्रयास करके आत्मा के वेट भी उन्होंने निकाला बताते, वो वेट तो बहुत कम था लेकिन था वेट। एक डब्बे में, एक संदूक में जो बहुत ही मजबूत है, उसमें मरणासन एक व्यक्ति को लिटाया गया और मरण तो पक्का था इसलिए उसको देखना था। बंद करके देखा तो वो मानते हैं इसको अपने ढंग से कि जब वह आत्मा वहाँ से निकली शरीर से तो वह संदूक को भी पार करके बाहर चली गई। उस समय उन्होंने कहा कि यह जो इसका वेट है इतना है, और वह चिर गया वो क्या कांच। हाँ वहाँ ये किस ग्राम? अच्छा कौन से तरह जिसी ग्राम निकाला किंतु यह तो निकल गया वो भी माया है, क्योंकि शरीर के बिना ऐसी आत्मा की यात्रा कभी नहीं हो सकती। एक बार यात्रा हो गई ऊपर ही गई, लौटने की बात नहीं है, आप लोग यहीं पर रह जाएंगे। तो इसके सम्मिश्रण कब हुआ ये नहीं बताएंगे, लेकिन क्यों हुआ ये तो अवश्य लिखा गया है। जो व्यक्ति जिससे दूर होना चाहता शरीर से या इन कष्टों से, इन बंधनों से, उसको बंधन के उपाय के बारे में हमेशा सोचना चाहिए और उसको हे तत्व मान करके उसको निकालने का प्रयास करना चाहिए। तो वह जैसे उदाहरण के लिए कि चूना और हल्दी ये दोनों पाउडर के रूप में हैं आपके सामने, फिर इसके उपरांत उन दोनों का मिश्रण कर लिया जाए। मिश्रण करके इसको घोल यूँ हिला दो तो उसमें एक अलग रंग आ जाता है। हल्दी का रंग तो पीला है ही, फिर वह चूने का रंग सफ़ेद है ही, न ही कोई सफ़ेद वस्तु दिख रही है और न ही पीली वस्तु दिख रही है, किंतु एक लाल लाल वस्तु उसमें उभर करके नारंगी का साइड जो भी ये निकल आए। अब कोई भी रसायन हो, एक एक कण को चुन करके कर ले, पृथक नहीं होगा। वह एक ऐसा एकमेक रसायन की प्रक्रिया हो गई। ये फिर भी हो सकती है, किंतु क्या आत्मा और देह को पृथक करने की प्रक्रिया ही मोक्ष मार्ग में आ जाती है। आप लोग सारे मार्गों को तो ढूंढ रहे हैं, किंतु इस अपने आप के तत्व को जो सम्मिश्रण के साथ चल रहा है और जो बाहर दिखता है वही आपा मान करके चलता है, इसलिए संसार पूरा अज्ञान में डूबा हुआ है। पूरा अज्ञान में, अध कचरा भी नहीं, पूरा आमूल चूल हुआ ऐसा डूबा हुआ है, उसके लिए अंतर जगत की बात है ही नहीं। जो बाहर है वही अंदर भी है, बाहर है ऐसा मान करके चल रहे हैं। अब आप ही बताओ इस अज्ञान को दूर कैसा किया जा सकता? किया जा सकता है, यह संकल्प ही एक प्रकार से मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन का कार्य करता है। इतना आसान नहीं, आसान तो संकल्प लेना, निर्णय को आज तक जो निर्णय था उस निर्णय को गलत समझ करके आगे से ये निर्णय लेना है कि यह सो मैं नहीं हूँ। इससे सस्ता और 24 घंटा अपने पास भेद विज्ञान रखने का कोई दूसरा साधन नहीं है, और उसको बेचने की बात भी नहीं है और खरीदने की भी बात नहीं। ये 20 लाख तक दर्शन करने के लिए इसके बारे में श्रद्धान करो और उसको मजबूत बनाने के लिए
भाग्य में आओ तो देखो यहाँ पर भगवान जो बने हैं कैसे बने, उनको ऊपर से इस ढंग से रखा है, भीतर से उनका आत्म तत्व ऐसा अलग हो गया है, इस शरीर को भी उसने अपने तत्व से संबंध से दूर रख दिया, फिर भी अभी शरीरस्थ है। यह बनने की प्रक्रिया अपने आप में बड़ा अद्भुत है। कोई भी रसायन संसार के जो इस प्रकार के रसायन के माध्यम से आत्मा को और शरीर को पृथक कर दे, जिन्होंने पृथक किया है कौन सा शोध छात्र होगा आप सोचो तो। सारे के सारे लोग दूध और पानी इन दोनों के मिश्रण को तो 24 घंटे के भीतर अलग अलग करके और घी को पा लेते हैं, लेकिन इसके लिए तो आत्मा को लेने के लिए तो एक मात्र अंतर मुहूर्त ज़्यादा समय लगता है। भले ही आप वर्षों तक तपस्या करो तो भी जब कभी भी मुक्ति होगी तो अंतर मुहूर्त में ही ध्यान के वेला में होगी। यह आपके सामने रखा है। अब न हल्दी देख पा रहे हो और न ही चूना, किंतु सम्मिश्रण को सामने रख कर के चलिए और सोचिए कि कैसा राग का और इस शरीर के साथ राग हो गया तो ऐसा अनुराग हो गया कि सब कुछ भुला दिया और वह अविनश्वर तत्व भी आज नश्वरता को प्राप्त हो रहा है। यानी बार बार उसका मिटना, बार बार का आना जाना, बार बार का पर्याय बदल देना, ये उसका स्वभाव हो गया। इसको आप स्थायी रूप देने के लिए मोक्ष मार्ग की श्रद्धा अवश्य करिए और उसमें भी सर्वप्रथम ये भेद विज्ञान अवश्य। ध्यान नहीं लगता तो भेद ज्ञान तो हो सकता है और उसके लिए कोई खरीदने की और बेचने की और ये की कोई आवश्यकता नहीं। जहाँ बैठे आंखें बंद कर ली, ये मैं नहीं है तो कैसे ही ये मेरी बैठ रहा है, मेरे इशारे से तो ये उठ रहा है, मेरे इशारे से सारे मैं खा रहा हूँ कहता तो खाने लग जाता है, वो खाने नहीं लगता हूँ महाराज, मैं स्वयं खाता रहता हूँ। खाने के विकल्प रहते हैं और यह सब मशीन बाहर से चालू हो जाता है। ड्राइवर भी कैसा होगा देखो, हाँ वही चित्र है। यही एकमात्र हमें जिज्ञासा पैदा कर देता है कि हमें इस दिशा में अवश्य संस्कार आत्मा के ऊपर डालते रहना है कि मैं इस शरीर से पृथक हूँ, मैं इस शरीर से पृथक हूँ। जिसकी मानो थोड़ी समय नहीं मिल रहा है वहाँ पर बैठे अपनी दुकान में भी, और जब खाली मिटे तो उस समय सोचा कि भैया इस शरीर से पृथक मैं हूँ। यह भेद विज्ञान आपको एक दिन शरीर के प्रति राग समाप्त कर देगा। एक प्रकार से राग को वह मेरा स्वभाव नहीं ऐसा समझेगा और उसको स्फूर्ति आएगी और उस स्फूर्ति के कारण शरीर की काया एक प्रकार से कमज़ोर भी हो तो भी वह कहता नहीं चल, तो चलता हो। पूछते हैं हम डॉक्टरों को ये शक्ति कहाँ से आई, पैदा हो गई है, और आत्मा का इशारा मिले तो चले, तो बैठ जा, खड़े हो जा तो खड़े हो जा। तो इस प्रकार यह शरीर अपना कार्य कर सकता है और हमारे लिए भी सहयोग दे सकता। इसके लिए थोड़ा सा वेतन दिया करो और अच्छे कार्य किया करो। जब आप देखो सामने कई लोग कह रहे महाराज इतना बड़ा कब को होगा, अरे देखते रहिए सागर है ये बहुत कमजोर है और कंजूस भी है, नहीं समझे। सागर उसको बोलते हैं जिसमें खजाना सागर में भरा हुआ रहता है, लेकिन कोई गोता खो दे तो तो हमने सोचा खुद गया अब भीतर से निकाल कर दे, गोता लगाओ, ऊपर से नहीं आता।
अपने यहाँ नीचे से आता है, खोदो, हाँ जो कुछ भी है वो यहाँ पर लगना चाहिए। हैं? हाँ, बंडा बंडा ऊपर के लिए होता है, भीतर के लिए नहीं होता। हाँ, सबके पास है लेकिन बताते नहीं। महाराज कोई ले तो तभी बताए। बिल्कुल, इसके कई गुना जब बन जाएगा तो गुना करना सीखो ना। एक एक डाल करके उसको क्या धन करना ठीक नहीं, गुणित क्रम से करो। ऐसा गुणित क्रम से कई गुना आप इससे भी ज़्यादा धन कमा सकते हैं, लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं है भेद विज्ञान के सामने। ऐसे भेद विज्ञान को आज आप ले जा सकते हो, है? हमें कोई आवश्यकता नहीं है, आप भेद विज्ञान करो। ये भेद विज्ञान संविज्ञान के रूप में परिणत होकर के ध्यान के रूप में भी परिणत होता है। इसके द्वारा कर्मों को हम निर्जरित कर सकते हैं अहिंसा पर। हेलो, बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव